ईरान पर इजराइल का लगातार हमला जारी है। अब इजराइल ने पश्चिम ईरान के असादाबाद में हमला किया है। ईरान के असादाबाद में इजराइल ने हमला किया है। ईरान के मिसाइल डिपो को टारगेट किया गया है। हमले में ईरान को जबरदस्त नुकसान की खबर आई है। इजराइल की ओर से यह दावा किया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। असादाबाद ईरान की तस्वीरें हैं। मिसाइल ठिकाने पर इजराइल ने हमला किया है। आपको बताते चले लगातार इजराइल की ओर से अलग अलग मिसाइल ठिकानों को निशाने। और एक बार जरा ऑडियो सुनते हैं। ऑडियो अब कीजिए और फुल फ्रेम में ये तस्वीरें भी दिखाइए। ईरान के मिसाइल डिपो पर किस तरह से जबरदस्त हमला किया गया है। आसमान में धुएं का गुबार। असादाबाद ईरान की तस्वीरें हैं। मिसाइल ठिकाने पर इजराइल का हमला हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दीपक वोरा जी कोई बड़ी खबर दे रहे हैं। दीपक जी कुछ बड़ी जानकारी आई है? जी, मेरे एक मित्र ने मुझे भेजा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ हैं ग्रोसी साहब, उन्होंने ये कहा है, राफेल ग्रोसी, कि अब उनके पास सबूत है दैट रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन नातांज से ऊपर आ रहा है, बाहर निकल ईरान में जो उनका मेन बेस था, मेन न्यूक्लियर साइट था नातांज, जिसको इजराइल ने मारा है। अगर ये सही है मैम, फिर ये एक और जितने मर्जी लाल झंडे लहरा दो, ये बहुत खतरनाक चीज है फॉर द पीपल ऑफ ईरान। अगर वो रेडियो एक्टिव मतलब ये दावा किया जा रहा है या कंफर्म? नहीं, ये तो चेयरमैन ने कहा है, हेड ऑफ आईएईए। अब वो कहां से लाया ये मुझे पता नहीं है। सच बोल रहा है बट वी ट्रस्ट हिम मैम। आफ्टर ऑल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो हेड है उसने ये बोला है अभी कुछ देर पहले कि कंटेमिनेशन। अब किसी ने उसका खंडन नहीं किया अभी तक। मेरे पास तो मैसेज आया है। अगर ये सही है देन दिस इज अ न्यू लेवल तक ये चला गया है। तो क्या ये माना जा सकता है कि इजराइल कामयाब हुआ जिस वजह से वो लगातार हमले कर रहा था? अगर ये बातें बिल्कुल सही साबित हुई तो? और चित्रा जी, यही नहीं, चेरनोबिल में रूस में हुआ था, उसको कवर करने के लिए कितना टाइम लगा और रेडिएशन को कंट्रोल में लाने के लिए, और आज भी चेरनोबिल में लोग नहीं है। तो समझ सकते हैं कि ईरान को खाली करना पड़ेगा, वो लोगों को छोड़ना पड़ेगा। इन्होंने ये जानकारी, ये बयान दिया है यूएन को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, कि ये हो रहा है वहां पर। अब अपील तो होगी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, शांति शांति शांति। और वो एक बुजुर्ग है ना वहां पे, सर क्या नाम है? लेकिन ये यूएनएससी की बात बार बार हम कहते हैं। युद्ध के बहाने पर खड़े हुए देशों को लेकर भी यूनाइटेड नेशन उतना स्ट्रांग कहां रह गया है? हम अगर उसको बस किताबों में, उसके पन्नों में पढ़ें, इतने आर्टिकल्स बनाए गए हैं, इतनी ताकत दी गई है, मानता कौन है यूएनएससी के दावों को? यूएनएससी लगातार, और हमने एक पक्षपातपूर्ण रवैया भी देखा है यूनाइटेड नेशन के जरिए दुनिया भर के देशों को लेकर। मान भी तो नहीं रहे हैं। यूएनएससी में शिकायत कर दी है, लेकिन इजराइल तो यहां पर कामयाब रहा ना, जो वो चाहता था अपने मकसद को हासिल करना। क्या ये माना जा सकता है? और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, आप जरा फिर से दिखाइए इस पर। दीपक वोरा जी, मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। इजराइल ने पश्चिमी ईरान के असादाबाद में हमला किया है और ये उसकी तस्वीरें हैं। जरा ऑडियो भी आप कीजिए जिसके जरिए आप समझ पाएंगे। ईरान के मिसाइल डिपो को टारगेट किया गया है और जिस तरह का हमला और धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है, अब वहां पर कुछ भी बच पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। दीपक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम, रुकने वाले नहीं है। कोई भी एरिया उनका अगर मिलिट्री से उसका कनेक्शन है या ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से, उसे ध्वस्त किया जाएगा। दिस इज वेरी क्लियर। उसको बिल्कुल फ्लैट कर देंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात की, वो जो गुटुरगू जो है वहां के सेक्रेटरी जनरल, उनके पास दो चीजें हैं, मैक्सिमम रिस्ट्रेंट। कुछ भी हो, चंद्रमा पे भी सुनामी आ जाए, मैक्सिमम रिस्ट्रेंट, और कुछ कह नहीं पाता। अभी तो कह रहा है मैं बड़ा कंसर्न हूं, ये हूं, वो कुछ मुंह खोल रहा है अपना, लेकिन कोई सुनता नहीं। यू आर सो राइट मैम। मैं सच्ची कहता हूँ, मैं यूनाइटेड नेशंस पे गया था अपनी लाइब्रेरी में, कोई किताब, मैंने कहा यूएन के बारे में कोई किताब दोगे? बोले इतिहास के सेक्शन में जाओ, शायद मिल जाएगा। अभी कुछ नहीं है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है यहाँ पर। वो बुढ़ा हो चुका है, 80 साल की बुढ़िया है, फॉरगेट अबाउट इट। लेकिन इजराइल विद द सपोर्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिका सपोर्ट के बिना नहीं करेगा। वो एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच गया और उसके सारी सपोर्ट शिप्स हैं। इजराइल इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। दिस इज अ फाइट टू द फिनिश।